तो आज का जो पॉडकास्ट है हमारा वो एक और हॉरर पॉडकास्ट है काफ़ी लंबे समय के बाद। और आज जो कहानियां हैं इस पॉडकास्ट में वो कहानियां हैं रोड पर हुए हॉरर इंसिडेंट्स के बारे में। हम्म तो इट्स लाइक रियल रोड हॉरर इंसिडेंट्स। तो मैं डायरेक्ट पहली कहानी से शुरुआत करना चाहता हूँ जो कि हमारे एक सब्सक्राइबर हैं मिस्टर दिनेश, जिन्होंने अपनी एक कहानी भेजी है। बेसिकली ये कहानी उनके सगे बड़े भैया की कहानी है। तो दिनेश के एक बड़े भैया हैं और वो काफ़ी समय पहले ड्राइविंग लाइन में काम किया करते थे। तो वो एक प्रेस कंपनी थी, बेसिकली मीडिया कंपनी जो न्यूज़पेपर वगैरह बनाती है, छापती है, न्यूज़ बेसिकली कंपनी थी। ठीक है। प्रेस कंपनी थी एक, वो उसमें जॉब किया करते थे। वहाँ उनका काम होता था प्रेस का जितना भी स्टाफ है उनको घर से लाना और रात को जिस टाइम पे उनकी ड्यूटी ख़त्म होती है उनको घर छोड़ना। वो बेसिकली कैब चलाते थे वो। हाँ, कैब चलाते थे उस कंपनी में वो। तो उनको एम्प्लॉयज़ को लाने ले जाने का काम हुआ करता था। तो कभी कभी एम्प्लॉयज़ को लेट नाइट भी घर छोड़ना होता था। तो पहला इंसिडेंट जो उनके साथ हुआ, कई सारे इंसिडेंट्स हुए उनके साथ, लेकिन जो उन्होंने मेरे को 2 इंसिडेंट्स बताए। तो पहला इंसिडेंट था, वो क्या था कि जो वो कंपनी थी वो थी ओखला में। और वो ओखला से अपना जो एम्प्लॉयज़ थे उनको छोड़ने जा रहे थे। तो लास्ट जो एम्प्लॉय उन्होंने छोड़ा था वो छोड़ा था गुड़गांव की साइड। अच्छा। तो गुड़गांव की साइड जब वो छोड़ के वापस आ रहे थे तो रात के तकरीबन 1-1:30 बजे का समय था। 1-1:30 बजे 100-120 की स्पीड में उनकी हाईवे पे गाड़ी चल रही है। तो वो क्या देखते हैं कि एक आदमी पे उनकी नज़र जाती है जो मतलब खाली ऐसे हाथ दे रहा है हाईवे पे। तो उनको लगा कि इसको ज़रूरत है, तो उन्होंने गाड़ी रोकी और उसको लिफ्ट दे दी। तो जब वो गाड़ी रोकते हैं ना, वो बोलते हैं भाई साहब जाना कहाँ है। तो बंदा ऐसे इशारा करता है आगे उंगली से और गेट खोलता है, बैठ जाता है गाड़ी में बिना परमिशन के। हाँ। तो उनके भैया ने कुछ कहा नहीं फिर नहीं, उनको? कुछ नहीं कहा। वो बेसिकली रोकी उन्होंने इसलिए हाँ, मतलब कि लिफ्ट कैब देने के। हाँ, वैसे भी कैब है तो हाँ। बैठ सकते हैं उसमें। तो अब होता क्या है कि उनके जो भैया वो हनुमान भक्त है। अच्छा। तो क्या होता है कि जैसे ही वो बंदा गाड़ी में बैठा और उसके भैया जो हैं, दिनेश भाई के जो भैया हैं, वो गाड़ी स्टार्ट करते हैं। और जैसे ही गाड़ी स्टार्ट होती है और वो गियर डालते हैं तो गाड़ी का इंजन इस तरीके से आवाज़ करता है कि जैसे गाड़ी में न जाने कितना ज़्यादा लोड भर दिया है। अच्छा। कि इंजन मानो चीख रहा है कि ज़रूरत से ज़्यादा लोड हो, क्योंकि बेसिकली कैब में मेरे ख्याल से आई थिंक सो इको गाड़ी चलती है। ठीक है। और लोड बेयरिंग कैपेसिटी उसकी इतनी नहीं है कि भाई ट्रक जितना सामान लाद दो उसमें। तो उनको हुआ कि यार ये गाड़ी इतना लोड क्यों मान रही है चलने में। हाँ, और वैसे भी पैसेंजर एक ही है। पैसेंजर एक ही है और वो बैठा भी उनके बगल में आके फ्रंट सीट पे। हाँ। तो कह रहे, पहले तो यही शॉक्ड हो गए वो कि गाड़ी इतना लोड क्यों मान रही है। फिर चलो उन्होंने ध्यान नहीं दिया ज़्यादा कि कोई इंटरनल प्रॉब्लम आ गई होगी। अब वो एक्सेलेरेटर दे रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी 40 की स्पीड से ऊपर बढ़ी नहीं है। ये कितने समय की बात है, मतलब क्या टाइमिंग क्या था वो? रात के 1-1:30 बजे। 1-1:30 बजे। हाँ, सुनसान खाली हाईवे जहाँ पे उन्होंने उस इंसान को पिक करा। वो कुछ होने वाला है इसका मतलब। एग्जैक्टली। वो बंदा बैठा हुआ है गाड़ी में, वो उससे पूछ रहे हैं कि भाई कहाँ जाना है आपको, कहाँ से आ रहे हो। ऐसे वो बंदा कुछ नहीं बोल रहा, चुप बैठा हुआ है। और उसके भैया भी गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी बिल्कुल ऐसी चल रही है कि तो पता नहीं कितना लोड भरा हुआ है गाड़ी में। और 40 से ऊपर स्पीड नहीं जा रही है बिल्कुल भी। अब थोड़े समय बाद क्या होता है कि उनके भैया को गाड़ी में सड़े हुए मांस की स्मेल आने लग जाती है। जैसे कि मतलब बिल्कुल ही मांस होता ना कि कुछ सड़ रहा है, ऐसे कुछ सड़ गया हो जैसे मर जाता है। हाँ, कैसी स्मेल आती है। हाँ, जैसे कोई कुत्ता मर जाता है या कुछ भी मर जाता है तो एग्जैक्टली एनवायरनमेंट में ऐसी स्मेल आ जाती है कि गंदी, वहाँ रुक ही नहीं सकते मतलब। हाँ, तो पूरी गाड़ी में ऐसी स्मेल आने लग जाती है एकदम से। तो उसके भैया को ना एकदम ऐसे कुछ एक होता ना गूज बम्स, खड़े हो जाना, एकदम रोंगटे खड़े हो जाना, गूज बम्स आ जाना। तो उनको रियलाइज हो गया कि ये बंदा कुछ गड़बड़ है, मैंने गलती कर दी आज बहुत बड़ी।
और मनी मन हनुमान चालीसा पढ़ने लग गया, हनुमान भक्त थे क्योंकि। अब क्या हुआ कि थोड़ा आगे चल रहे और रास्ता जैसे ही बीतता है, कम से कम भी बता रहे थे वो कि 4-5 किलोमीटर आई थिंक सो, या उससे भी ज़्यादा। तो थोड़ी 4-5-6 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद वो इंसान उनको सिर्फ और सिर्फ ऐसे उंगली दिखाता है कि ऐसे करके यहाँ रोक दो मेरे को। अच्छा। वो खाली उसने ऐसे इशारा करा कि यहाँ ऐसे। तो उसके जो भैया थे, दिनेश भाई के जो ब्रदर थे, वो समझ गए कि यहाँ ये रुकने के लिए कह रहा है। तो उन्होंने गाड़ी रोकी और वहाँ जो था, जैसी गाड़ी रुकी तो उन्होंने देखा कि रोड के उस तरफ एक कब्रिस्तान था। वो बेसिकली उसने कब्रिस्तान पे गाड़ी रुकवाई है भाई। एग्जैक्टली। तो उसने रुकवाई कब्रिस्तान पे गाड़ी भाई। तो जो हमारे ड्राइवर भाई साहब, वो चौंक गए, हैरान की भाई। और उनका जो वो था ना डर, वो कंफर्म हो गया। ठीक है। तो वो उनसे पूछते हैं कि भाई साहब आप रात को मतलब ऐसे कब्रिस्तान के सामने मतलब गाड़ी रुकवाई है आपने, मतलब आसपास रहते हो। वो बंदा कुछ नहीं कहता, कुछ नहीं बोलता। हाँ, दूसरी चीज कि उन्होंने उसकी ना शक्ल देखने की कोशिश करी, क्योंकि जब उन्होंने बिठाया था तो रात को अंधेरा था, उस रोड पे देख नहीं पाए। तो जब गाड़ी में बैठे तो शक्ल देखने की कोशिश कर रहे हो उसकी, बार बार उसकी तरफ मुंह घुमा रहे हैं। तो अब क्या उसकी शक्ल देख नहीं पाए वो? क्यों? क्योंकि उसके लंबे लंबे बाल थे, तो ऐसे साइड मारते और वो बंदा सीधा सामने देख रहा है। ठीक है। तो जब गाड़ी में बैठा तब भी सामने देख रहा था? सामने देख रहा था वो, और लंबे लंबे बाल थे, साइडों से पूरा फेस ढका हुआ था उसका। तो जो भैया थे हमारे ड्राइवर भैया, वो शक्ल देख नहीं पाए उनकी। तो उनको लगा होगा कभी नशे में ना हो ये। हाँ, है कुछ ना? भी हो सकता है। लेकिन जब वो गाड़ी में सड़े हुए मांस की स्मेल पूरी फैल गई ना, तब वो कंफर्म हो गई कि ये बंदा मतलब कुछ तो गड़बड़ है। ठीक है। लेकिन उनको समझ नहीं आया कि ये भूत है क्या है, कुछ समझ नहीं आ रहा था उनको। लेकिन जब उसने कब्रिस्तान के सामने गाड़ी रुकवाई, तब उनका डर कंफर्म हो गया। लेकिन डर क्या, मतलब कि उनका जो एक वो था ना, गेस था, वो कंफर्म हो गया। हनुमान भक्त थे, वो डरते नहीं थे बिल्कुल। दिनेश भाई ने बताया कि मेरे भैया डरते नहीं बिल्कुल भी इन सब चीज़ों से। तो उनका जो डर, वो गेस था उस चीज़ को लेके कि ये इंसान क्या हो सकता है, या फिर ये जो चीज़ मैंने बैठाई है अपनी गाड़ी में, ये क्या हो सकती है। इसके बैठते ही गाड़ी भाई चली नहीं 40 की स्पीड से ऊपर ही नहीं जा रही है, इतना लोड हो गया गाड़ी के अंदर। तो जैसे ही वो गाड़ी से उतरने वाला था, और जो ड्राइवर भैया थे उन्होंने उससे पूछा कि भाई साहब आप यहाँ के आसपास रहते हो क्या, मतलब कब्रिस्तान के सामने आपने गाड़ी वगैरह रुकवाई इतनी रात में ऐसे। तो वो बंदा कुछ नहीं बोलता। जो ड्राइवर भैया है हमारे दिनेश भाई के ब्रदर, वो उनकी तरफ सिर्फ अपना चेहरा घुमाता है। अच्छा, पहली बार उसने चेहरा घुमाया, अपना चेहरा घुमाया और उनको फेस करा। उसके भैया पता है क्या देखते हैं? क्या? कि सिर्फ उस इंसान के बाल ही बाल हैं, और जहाँ चेहरा होना चाहिए था वहाँ कुछ है ही नहीं। काला, बिल्कुल ब्लैक, प्लेन ब्लैक। ओ भाई, चेहरा ही नहीं है। ओ भाई, वो तो डर गए होंगे बिल्कुल, मतलब खतरनाक तरीके से। उनको हिट हुई वो चीज, हो जाता भाई, सीरन पैदा हो जाती है एक इंसान के अंदर। तो जब देखा उन्होंने कि यार इसका तो कोई चेहरा ही नहीं है, पिच ब्लैक एकदम, सिर्फ बाल है और उसकी बॉडी की हर चीज दिख रही है, फेस की जगह उसका कोई चेहरा ही नहीं दिख रहा है। भाई कैसे, मतलब उन्होंने उस चीज को कैसे फेस किया भाई? पता नहीं यार, उस मोमेंट पे उनके दिमाग के अंदर क्या चल रहा होगा, क्या नहीं चल रहा होगा। मतलब मैं होता ना उस सिचुएशन में, मैं तो एकदम फ्रीज हो जाता। मैं वही कह रहा हूँ कि फेस कैसे किया उस चीज को। वो तो लाइव देख रहे हैं भाई, सामने कोई ऐसा शख्स खड़ा है जिसका चेहरा ही नहीं है। चेहरा ही नहीं है। और वो बताते हैं कि उस इंसान ने जो भी चीज थी, इंसान था, भूत था, प्रेत था, कुछ नहीं कहा उनको। चेहरा घुमाया, दिखाया उनको, फिर चेहरा सामने घुमाया, गाड़ी से उतरा, और उस कब्रिस्तान के सामने जाते 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 वो कह रहे कि वो बंदा हवा में गायब हो गया। उड़ गया, मतलब हवा में गायब हो गया। और जैसे ही उसके भैया ने ये चीज देखी कि भाई वो बंदा हवा में गायब हो गया ना, मतलब सीधा 5वां गेयर लगाया हुआ, चल भाई, गाड़ी में गेयर लगा और गाड़ी भगाई। और जैसे ही वो बंदा उतरा ना, वो गाड़ी भाई जैसे वो पहले चलाते हुए आ रहे थे ना 100-120 पे, वो गाड़ी आराम से वैसे भाग रही है 100-120 पे। फिर वो वापस जाते हैं
अपना ऑफिस पे गाड़ी लगाते हैं वहाँ पे, फिर उन्होंने वहाँ के बंदों के साथ ये सारी बातें शेयर करी कि भाई ऐसा ऐसा हुआ मेरे साथ। वैसे ड्राइवर्स लाइन में कहा जाता है कि मतलब कि जो अगर तुम्हें ऐसी कहानियाँ सुननी है, ऐसे इंसिडेंट के बारे में सुनना है, हाँ कहानियाँ इन्हीं के पास होती है, Exactly. ड्राइवर्स के पास। ड्राइवर्स, क्योंकि या तो ड्राइवर्स होते हैं या जो ट्रैवल करते हैं ना बंदे, ट्रैवल करते हैं बंदे। बाइक वगैरह जो राइडर्स होते हैं, एग्जैक्टली रात के तो टाइम पे ऐसी सुनसान सड़कों पे जाते ड्राइवर्स हैं। का जो काम होता है वो ऐसा नहीं है कि उनको तो यह है कि निकलने के लिए उनको रास्ता चाहिए, और वो भी वो रास्ते अगर उनको कोई बता दे कि भाई ये रास्ता खाली होता है, यहाँ से आपका 1 घंटा बच सकता है, तो वो उस रास्ते को चुन लेते हैं। अब एक्सपीरियंसेस वहीं से बनते हैं भाई। और फिर वही वाली बात है ना कि बताने वाला कौन है। एग्जैक्टली यार, क्यों आदमी है या कोई और ही है। एग्जैक्टली। तो क्या पता वो यही चाहता हो कि वो उस ड्राइवर को ही उस रास्ते पे ले आना चाहता है कि तू चल साले यहाँ कुछ पे। भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, या फिर क्या पता वो एंटिटी जो है, जो भी वो चीज़ थी, क्या पता वो उस एरिया में ही रहती हो। क्योंकि कई बार होता है ना, बोलते कि भाई ये जैसे कई सारी रोड्स है वो हॉन्टेड होती हैं, कि भाई ये रोड हॉन्टेड है। जैसे कि अभी मेरे को याद आ रहा है एक किस्सा, अगर जो लोग नोएडा में रहते होंगे उनको बहुत अच्छे से ये चीज़ पता होगी। नोएडा में जब हम सेक्टर 62 की तरफ जाते हैं हाईवे से, तो एक पुल नदी पड़ती है, हिंडन नदी बोलते हैं। हाँ, हिंडन मैंने देखी है, पुल बना हुआ है एक, हिंडन पुल। हाँ, उस पे वो फ्लावर पॉट लटका रखे हैं खूब सारे। हाँ, हिंडन नदी। तो वहाँ पे ऐसे बोलते हैं, और ये चीज़ तो मेरे ऑफिस में एक लड़की है, उसने भी एक्सपीरियंस किया है, और इवन यहाँ तक कि मेरे एक फ्रेंड थे, उन्होंने भी एक्सपीरियंस किया है। तो जो मेरे जो फ्रेंड रहे हैं उन्होंने क्या एक्सपीरियंस किया था, वो बता रहे थे कि भाई मैं रात को 1:30-2 बजे करीबन गाज़ियाबाद से आ रहा था, और वो रहते हैं नोएडा में ही रहते हैं वो, सेक्टर 62 से आगे जाना था उनको। तो रास्ता वही है, सीधा वो रोड हाईवे क्रॉस करते हुए, हिंडन नदी क्रॉस करते हुए आप आगे सेक्टर 62 तक जाते हो। तो वो बोल रहे थे कि भाई क्या हुआ कि मैंने ये देखा, जैसे ही वो हिंडन क्रॉस करते हुए पुल आ रहा था, तो मैंने देखा कि भाई एक औरत सजी सवरी हुई लाल शादी के जोड़े में, तो जो वो पुल के साइड में फुटपाथ बना हुआ होता है ना, कह रहा वो उस पर भाग रही थी रात के 1:30-2 बजे। तो उसे तो कोया नहीं उन्होंने? नहीं, उनको पता था ना कहानियां क्या है वहां की। अच्छा, उन्होंने ऑलरेडी सुन रखे हैं किससे? सुन रखी थी, लेकिन उन्होंने अपनी आंखों से देख के एक्सपीरियंस उस दिन पहली बार। अच्छा, कि भाई चीजें होती हैं, कहानियां ऐसे ही नहीं बनती। लेकिन फिर ये है ना, सुना होता है, ये है ना कि मतलब रियल है या नहीं है फिर। अब यार एक बात बताना, रात के 1:30-2 बजे शादी के जोड़े में कौन औरत भागेगी हाईवे पे, वो भी लूट पाट भी तो होती होगी ना वहाँ पे। अरे यार लूट पाट भी होती, समझ में आता है, लेकिन शादी के जोड़े में कौन लूट पाट कर रहा है यार। और दूसरी कमाल की बात यह है ना कि वहां पे छुपने की भी कोई जगह नहीं है ना, अकेली। और वो तो मैंने देखा, वो फ्लाईओवर देखा, वो फ्लाईओवर बना हुआ है, फ्लाईओवर के इधर नदी है, इधर भी नदी है, इधर भी नदी है। वहाँ मतलब छुपेंगे, पुल से नीचे लटक के तो छुपे नहीं होंगे। नहीं, वहाँ वैसे भी जाल लगे हुए हैं दोनों साइड में। एग्जैक्टली, वहाँ छुपने का तो कुछ है ही नहीं सीन। तो उन्होंने भी ये बात बोली थी कि भाई ऐसे में बाइक से जा रहा था रात के 1:30। वो बाइक से थे? बाइक से थे वो, कार में भाई, तो कह रहे बाइक से थे, और उसके आगे तो सुन, बाइक से थे तो उन्होंने दूर से देख लिया, मतलब कि मान की 100-200 मीटर पहले होंगे, तो उन्होंने देख लिया कि एक लेडी है लाल साड़ी में भाग रही है वो। कह रहे कि जैसे ही उन्होंने उस लेडी को क्रॉस किया ना और देखा उसकी तरफ, कह रहे भाई वो लेडी ये मान ले कि मेरे ही पीछे भागने लगी। भाई कितना दूर भागी वो? उन्होंने कहा कि जैसे नॉर्मल भाग रही थी, और जैसे ही वो उन्होंने क्रॉस करा उसको, ठीक है, और देखा उसकी तरफ, उनको महसूस हुआ कि उसकी भागने की स्पीड और डायरेक्शन चेंज हो गई है, उनकी तरफ मुड़ गई है वो। एग्जैक्टली। तो कह रहे कि भाई फिर मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा, सीधा बाइक अपने घर पे जाके रोकी है, कहीं नहीं रोकी। वही है ना कि तुम जा रहे हो रात में, कौन क्या चीज़ तुम्हारे पीछे लग जाए कुछ नहीं कह सकते। एग्जैक्टली यार, कुछ नहीं कह सकते। और ऐसे ही जो दिनेश भाई के ब्रदर है, उनकी एक और कहानी है बड़ी इंटरेस्टिंग सी। तो
जैसे कि मैंने बताया कि वो एक प्रेस कंपनी में, मीडिया कंपनी में काम किया करते थे, न्यूज़ प्रेस में काम किया करते थे। वही है कि जो अभी बताया जो तूने, अभी ड्राइवर जो भाई थे वो। हाँ, दिनेश भाई के जो ड्राइवर ब्रदर है। तो अब होता क्या है कि अब कभी कभी और जगह दूर भी जाना पड़ता है उनको, अपने एम्प्लॉयज़ को लेके। कभी किसी स्टेट में कोई घटना घटी है तो वहाँ जाके उस न्यूज़ को कवर करना है, ठीक है। तो हाँ, वही उनका लेके तो काम ही जाएंगे, यही है उनका तो। वही लेके जाएंगे। तो ऐसे ही वो रात के तकरीबन 2:30-3 बजे, ये आपका वो बता रहे थे हापुड़ वाला हाईवे था, समझ गया। ठीक है। तो बता रहे थे कि वो उस हाईवे से जा रहे थे रात को, तकरीबन 2:30-3 बजे का समय होगा। और 2:30-3 बजे का समय जो था वो ऐसा था कि चल रहे थे वो रास्ते में, और उन्होंने बोला कि भाई ऐसा भी नहीं था कि मैं सो रखा था, मेरे को नींद का कुछ मेरे ऊपर इन्फ्लुएंस था। मतलब झोंके वोके कुछ नहीं आते, नींद के। बिल्कुल अलर्ट और अवेयर होकर ड्राइविंग कर रहा था, क्योंकि ड्राइव करने से पहले वो 2.5-3 घंटे की अपनी नींद पूरी कर चुके थे। एकदम चाय पी के, मुंह हाथ धो के एकदम फ्रेश थे वो जिस टाइम पे वो ड्राइव कर रहे थे। अब होता क्या कि हाईवे पे 2:30-3 बजे पूरा हाईवे खाली है और चल रही है उनकी गाड़ी 100-120 पे, पूरा बढ़िया चला रहे हो। तो एकदम से वो क्या देखते हैं कि बीचों बीच हाईवे के एक वाइट साड़ी में एक लेडी पता नहीं कहाँ से आ जाती है, और वो उसको देख के जैसे ही ब्रेक दबाते हैं, अब गाड़ी तो ऐसा होता नहीं कि ब्रेक दबाओ रुक जाएगी, तो जैसे ही उन्होंने ब्रेक दबाया वो गाड़ी स्लिप होते 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 उस लेडी में गई, और उनको पता चलेगा कि भाई आज तो ये औरत ठुक गई मेरी गाड़ी से। और लिटरली वो लेडी ठुक जाती है उनकी गाड़ी से। गाड़ी में साउंड भी क्रिएट होता है पूरा भड़ाम, जैसे कुछ टकरा गया उनकी गाड़ी से, वो लेडी टकरा गई है। और उसके बाद वो गाड़ी रोकते हैं, और रोक के उतरते हैं तो पता क्या देखते हैं? क्या भाई, रोड में दूर दूर तक कहीं भी कुछ भी नहीं है, और ना ही उनकी गाड़ी के बोनट, बम्पर या साइड में कहीं कोई एक सिंगल छोटा सा डेंट भी नहीं है। तो फिर वो टकराया क्या था फिर? एग्जैक्टली बात तो ही भाई, टकराया क्या फिर? क्या टकराया, किस चीज की आवाज थी वो भाई? एग्जैक्टली वो जितने लोग थे वो सब गाड़ी में से उतरे, आसपास देखा उन्होंने कि भाई वो लेडी थी, टकराई थी, वो कहाँ गई। उनको कुछ भी ऐसा दिखा नहीं वहां पे। वो लेडी कहीं दूर दूर तक मिली नहीं, नामो निशान नहीं उस हाईवे पे किसी का कि कोई इंसान चल रहा था यहाँ पे हाईवे पे। तो ये भी मतलब लेट नाइट का ये भी लेट नाइट 2:30-3 बजे हापुड़ हाईवे का केस है ये उनके साथ जो हुआ। और गाड़ी में एक सिंगल स्क्रैच या डेंट कुछ भी नहीं है। कौन था भाई? तभी कहते हैं भाई रोड तो खैर कोई भी सेफ नहीं है। Exactly. रोड कोई भी सेफ नहीं है। अब कुछ मतलब सोचने वाली बात है ना यार, कि कहाँ पे क्या क्या चीजें मिल जाएं, दिख जाएं, कुछ नहीं पता, कुछ नहीं कह सकते हैं। ये एंटिटीज कहाँ हैं? जैसे हॉन्टेड हाउसेस होते हैं, हॉन्टेड प्लेसेस होते हैं, ऐसे ही हॉन्टेड रोड्स एंड हॉन्टेड हाईवेज भी होते हैं। तो मानता होगा ना कि मतलब जैसे हम लोग कहते हैं कि पॉजिटिव एनर्जी अगर है तो नेगेटिव भी होती होगी। बिल्कुल, है ना, कि एक ऐसा जॉनरा है जहाँ पे वो रहती हैं, जो मतलब नॉर्मल आदमी क्या कि वो उसके पास जाना किसी की भी बस की बात नहीं है ना, क्योंकि अगर उसके पास गए वो तुम्हें इन्फ्लुएंस करेंगी। अब जैसे बताते हैं ना कि आत्मा इतने टाइप की होती हैं, कि भूत होते हैं, प्रेत होते हैं, पिशाच होते हैं, है ना, ये सब होते हैं। तो भूत को कहते हैं कि मतलब कि वो एमलेस होते हैं, उनका कोई एम नहीं होता, वो खाली ऐसे ही भटक रहे हैं और अपने मुक्ति का मतलब इंतज़ार कर रहे हैं बेसिकली। और प्रेत का कहा जाता है कि ये ऐसे वो होते हैं जिनकी उसको क्या कहते हैं कि इच्छा होती है कुछ की, कुछ अटैचमेंट होता है और वो जानबूझ के रुके हुए हैं। हाँ, रुके हुए हैं जानबूझ के। अब वो होता है कि जैसे मुझे इच्छा हो रही है कि अगर मैं पीना चाहता हूँ, मैं कुछ किसी के साथ कुछ वैसी चीज़ें करना चाहता हूँ, मतलब ऐश वाली एक तरीके से अधूरी इच्छा आपकी रह गई कि मतलब किसी में काम वासना है, ये सब चीज़ें है ना, तो किसी की अधूरी इच्छा रह गई है इस संसार में या इस दुनिया में, तो वो नहीं जाता है और वो लोगों के थ्रू वो चीज़ें पूरी करता है। एग्जैक्टली है ना, वो उनके शरीर में आता है। मैं एक रील देख रहा था आज, है ना, तो उसमें वो बंदा कह रहा था कि जैसे कोई, अब ड्रिंकर्स के लिए बेसिकली है, जो बैठ के पीते हैं ना और गिलास में से ऐसे उंगली डाल के
ऐसे ऐसे करते हैं, है ना। तो वो बंदा कह रहा था कि भाई अगर तुम कहीं पे पी रहे हो, घर में पी रहे हो तो चलो तो ठीक है, बात होती है। एक अलग बात है। हाँ लेकिन अगर तुमने अपना ऐसा कोई अड्डा बना रखा है कि सुनसान जगह में बैठ के तुम हाँ, खड़े होके कहीं पे भी खड़े हो गए, कर रहे हो ये काम, कान में कहीं से पेड़ है ना, के नीचे पी और रहे हो, वहां तुमने उंगली डाल के ऐसे ऐसे छींटा उड़ाया, मार दिया, इसका मतलब ये है तुम उन चीज़ों को इनवाइट कर रहे हो, इनविटेशन कर रहे हो। और उनका तो पर्पस ही यही है ना कि वो उनको भी वही ये चीज़ चाहिए होती है। एग्जैक्टली है ना? जैसे कई बार या कितनी जगह मैंने सुना है कि ब्लैक मैजिक के टाइम पे किसी एंटिटी या किसी एनर्जी को जब हम कोई तांत्रिक बुलाता है कुछ पॉजिटिव या नेगेटिव काम करवाने के, तो वो बोलते हैं ना मीट चढ़ाना, दारू चढ़ाना, ये सब चीज़ें होती हैं। तो वही है कि उसने ऐसे डाल के ऐसे ऐसे करा भाई, वहीं से वो चीज़ उसके पीछे लगी। अब इसका होता क्या है, उसने शुरुआत करी छोटे से पीने की, है ना। अब वो चीज़ उस पर हो गई हावी। अब वो क्या कहेगा, अब उसका इतने से में काम तो होगा नहीं। एग्जैक्टली और पी वो बढ़ता पूरा बढ़ जाएगा। एग्जैक्टली वो बोतल अब उसका को पजेस करके वो अपनी इच्छा पूरी करती है, एंटिटी को अपनी इच्छा पूरी करती है। हाँ, तो वो एंटिटी है वो चीज़ जो उसको पीने पे मजबूर कर रही है बार बार। अब बेसिकली ये हरकत लोग करते क्यों हैं? वो होता है कि हम अपने पितरों को दे रहे हैं। अब तुम्हारे जो पितर हैं, तुम्हारा घर है, तुम्हारा एक एरिया, वहीं तक तो होंगे ना। हर जगह जाके तो तुम्हारे अपने पितरों को थोड़ी चढ़ाओगे तुम? नहीं, हर जगह तो नहीं चढ़ा सकते भाई। जैसे तुम्हारे पितर तुम्हारे घर में रह रहे हैं, वहां ये करो, समझ में आता है। लेकिन बाकी जो दुनिया जगत में और जगह है, वहां और भी तो चीजें रहती होंगी कि नहीं रहती होंगी? तो वही चीज है ऐसी। अच्छा, तू मेरे को एक बात बता कि तू कभी वहाँ गया किसी के, जैसे हिंदुओं में होता है ना कि अंतिम क्रिया होती है, फ्यूनरल होता है ना, जाते हैं वो अर्थी में, कभी गया किसी की? मैं शमशान घाट तक नहीं, कभी नहीं गया आज तक। तो मैं तेरे को बताता हूँ कि फर्स्ट टाइम मैं गया था यार, जब मैं होऊंगा मतलब कि आई थिंक 25 का होऊंगा मैं, तब मैं गया था पहली बार। तो अब भाई मेरे को पता नहीं था कि क्या चीज़ें होती हैं वहाँ पर। तो जब मैं गया तो अब पूरी मतलब ऐसे ही चलता है, वो अर्थी लेके जा रहे हैं और काफ़ी सारे लोग हैं। शमशान में पहुँचते हैं, ये तुमने देखा होगा कासमपुर में है इधर अपने। हाँ देखा है मैंने, है ना। उस वाले में गया था। तो वहाँ पे उन्होंने पता नहीं ऐसे मतलब बेसिकली वहाँ पे बहुत सारी भगवानों की मूर्तियाँ थी, क्योंकि मैंने देखा भी फर्स्ट टाइम था वहाँ पर। वो अंदर जाते हैं, उनका जो होते हैं ना, 2 बंदे थे वहाँ पे जो वो सारी क्रिया करते हैं। उसके बाद बॉडी को ले आते हैं, वहाँ पे रखते हैं, अर्थी पे जला देते हैं। फिर लास्ट में ना एक क्रिया करते हैं, वो उसको कहते हैं कपाल क्रिया। अच्छा। उसमें क्या करते हैं वो लोग, एक बांस का डंडा होता है और उससे उस पे जो मरा जो आदमी जो भी है ना, उसके सिर पे मारते हैं डंडे को तेजी से। अच्छा। तो मतलब जलाने से पहले की कैसे, कब मारते हैं? नहीं, जब वो जल जाता है, हाफ जल जाता है या हाफ से ज़्यादा थोड़ा, तब करते हैं चीज़। अच्छा। तो मैंने भी पूछा उनसे जिसने करा था ना, मैंने कहा ये क्या किया आपने, मतलब ये कि ऐसे मारा डंडा आपने। तो कहता है ये इसलिए किया जाता है कि जैसे वो होते हैं ना साधु वगैरह, साधु तो नहीं, जो तांत्रिक होते हैं, तांत्रिक ये सब क्या करते हैं ना, ये इसी चक्कर में रहते हैं कि इनको कहीं से एक वो मिल जाए, ह्यूमन स्कल मिल जाए, कपाल मिल जाए, वो जो ऊपर वाला हेड जो होता है। तो उसके थ्रू ना ये उस बंदे की आत्मा को पकड़ लेते हैं, अपने वश में कर लेते हैं। अच्छा। हाँ, उसकी आत्मा को अपने वश में कर लेते हैं और उसके थ्रू अपने काम निकलवाते हैं फिर। तो ये उसका वो था। मैंने कहा यार ये तो बड़ा फैसिनेटिंग सी चीज़ है, ये तो पता नहीं। तो ये इतने सारे तांत्रिक, हाँ, और नागा साधु जो ये कपाल लेके घूम रहे हैं, ये उसका यही मतलब है। वो कहते हैं ना उनके पास कुछ ना कुछ है जो चीज़ें उनके कान में आके बता देता है। हाँ। तो वही चीज़ें होती हैं वो, और वो किसी दूसरे थर्ड पर्सन को सुनाई नहीं देंगी, वो सिर्फ उन्हें ही पता चलेगा क्योंकि उनके वश में होती हैं वो चीज़ें। मुझे ना इस चीज़ से, अभी कुंभ जब चल रहा था तो मैंने एक रील देखी थी इंस्टाग्राम पे। तो उसमें एक मतलब अघोरी साधु थे, तो उनके पास ना 2-3 कपाल थे। तो जो रील बना रहा था, वीडियो बना रहा होगा, तो उसने पूछा ना कि मतलब ये कपाल किसके, तो उसने नर कपाल है ये। तो लेकिन नाम क्या, तो पता नहीं, वो एक का जो नाम था उन्होंने रखा हुआ था, गाली के नाम पे रखा हुआ था, ठीक है। तो उसने पूछा कि आपने मतलब इसका नाम ये क्यों रखा हुआ। उन्होंने कि ये जो वो बोल रहे थे, उन्होंने बोला कि ये साला 1 नंबर का कमीना था।
इसने बड़े बड़े मर्डर करे, बड़ी बड़ी डकैतियाँ करी, लोगों को परेशान करता था, इसलिए मैंने इसका नाम गाली पे रखा है। तो इंग्लिश में उस गाली को बोलते हैं मदर फकर, अब हिंदी में जनता हमारी जान ही लेगी। तो उस गाली पे उसका नाम रखा हुआ था कि इसका नाम ही है। और अच्छा तो मतलब आप क्या करते हो? कह रहा कि इसको पकड़ रखा है मैंने। तो उन्होंने बोलता इसको पकड़ रखा है मैंने, इसको सीधा कर रहा हूँ मैं अब। अच्छा। तो मतलब कि अब जब तूने मेरे को बताया ना ये चीज़, तब मैं समझ में आई मेरे को बात की, ओ कि वो बंदा ऐसा क्यों बोल रहा था कि इसको पकड़ रखा है मैंने, उसको सीधा कर रहा हूँ मैं अब। तो मतलब कि वो जो अघोरी बाबा थे वो उन्होंने उसकी आत्मा को पकड़ के अच्छे से सबक सिखा, जो कर रहे हो। हाँ, जो कर रहे होंगे वो सही कर रहे होंगे, उससे काम निकलवा रहे होंगे या जो भी रहा होगा उनका वो कर रहे हैं। और एक चीज़ उन्होंने ये भी बताई मुझे वहाँ पे कि जैसे उन्होंने मारा वो डंडा, उनके कपाल को तोड़ा, और उन्होंने ये भी बताया कि जैसे अभी ये मर गया बंदा, तो इसका जो नेक्स्ट जन्म होगा, है ना, तो उसमें इसकी ये यादें कंटिन्यू ना रहें, इस वजह से हम इनके कपाल को तोड़ते हैं, जिनकी इनकी यादें ख़त्म हो जाए। अच्छा, एक ये भी रहता है इस चीज़ का, मतलब जो इस जन्म में इसने जिया है, हाँ, वो उसको याद ना रहे, अगले जन्म में ये सब याद न रहे, इसलिए ये कपाल तोड़ना ज़रूरी है। ये ज़रूरी होती है वाली क्रिया। मैं कहा यार ये भी हमारे हिंदुइज्म में ऐसी ऐसी चीज़ें हैं ना। और उसने बताया मुझे कि भाई अगर तुम्हें और जानना है तो गरुड़ पुराण पढ़ो। हाँ, उसमें तो बेसिकली सब कुछ आफ्टर के बाद क्या होता है, अब मैंने स्वर्ग नरक सब कुछ क्या होता है, सारी चीज़ें बता रखी। तो भाई मैंने क्यूरियस होके मैंने ट्राई किया वो पढ़ने का, और जब पढ़ा तो नहीं, खैर मैंने ऑडियो वगैरह सुने थे। तो जब मैंने सुनने बैठा और भाई हवा ख़राब हो गई मेरी। ऐसा क्या मिला? ऐसा क्या मिला यार? भाई उसको तो सुनेगा ना, पढ़ने में भी वो वैसे ही है जैसे सुनने में है, कि तू तेरे अंदर ना खौफ पैदा हो जाएगा। खौफ मतलब किस चीज़ को लेके खौफ पैदा हो जाएगा? खौफ जो तू अभी ये इस जीवन को जी रहा है। अच्छा, जिस तरीके से मैं जीवन को जी रहा हूँ, जिस तरीके से जी रहा है, तो और तू उस चीज़ को पढ़ेगा ना वहाँ गरुड़ पुराण में, और तू उस चीज़ को कनेक्ट कर पाएगा कि हाँ जो मैं कर रहा हूँ अभी इस वक्त वो चीज़ें कितनी गलत है, और अगर मैं मरता हूँ और अगर ये चीज़ है, रियल है, तो मेरे साथ कितना बद से बदतर सलूक हो सकता है। ओके, मतलब कि बेसिकली खौफ ऐसे मतलब अपने जीवन जीने के तरीके को बंदा इंट्रोस्पेक्ट करने पे मजबूर हो जाता है कि भाई अभी जो मैं जिंदगी जी रहा हूँ ना, उसका अंत यहाँ होगा ऐसे, कि मतलब मैं शरीर को छोड़ जाऊंगा, सिर्फ वो अंत नहीं है, वो अंत नहीं है, आगे जो मेरे साथ होगा वो अंत ऐसा होगा। तभी तो कहते हैं मरना तो एक प्रोसेस है और शुरुआत तो मरने के बाद होती है। एग्जैक्टली यार, बड़ा सही पॉइंट कनेक्ट करा तूने यहाँ पे, ये चीज़ है। और कहते भी ना कि मृत्यु अंत नहीं है। मृत्यु अंत नहीं है भाई, मृत्यु तो बस शुरुआत है एक नए जीवन की। एक नए जीवन कहाँ कैसे किस तरीके से शुरू होता है भाई। मैंने कुछ चीज़ें सुनी थी उसमें, तो वो बोल रहा था वो बंदा कि तुम्हें एक ऐसी नदी है करनी का, पता नहीं कौन सी नदी उसने बताई, कि उस नदी में डाल दिया जाएगा तुम्हें, उसमें खून होगा, उसमें उबाले मारेंगे, 12 सूरजों के बराबर उसमें गर्मी रहती है, वो ताप रहता है जिसमें तुम्हें चलना पड़ेगा। अच्छा, 12 सूरज, तो मतलब ये क्या, ये लिखा हुआ है नर्क है, ये नर्क है, ये नर्क है ये। ओके। और ये सब ये जिसका जितना पाप होगा उसको उसी के हिसाब से सजा मिलेगी वहाँ पर। ये है कहानी। वेरी फैसिनेटिंग यार, मतलब ये एक मतलब अलग ही जॉनरा है, ये अलग दुनिया भाई, अलग ही जॉनरा, अलग ही दुनिया है यार सच में ना, मतलब हॉरर इंसिडेंट्स की। तो बैक टू द टॉपिक। तुम्हारे पास कोई कहानी? हाँ, एक मैं कहानी सुन रहा था, बल्कि हमारे सब्सक्राइबर ने भी हमें सजेस्ट की थी वो, है ना। तो उस कहानी में एक उसने जिक्र किया था, मतलब जैसी उसने मेरे को बताई है ना, जो उन्होंने किया था मेल, तो अब मैं उसको एक कहानी में पिरोने की कोशिश करता हूँ जितना भी मेरे को पता है, और जो मैंने उसके बारे में फिर पढ़ा है ना, क्योंकि वो न्यूज़ वगैरह में भी आया वो चीज़। ठीक है, तो ये कहानी है देहरादून की। तो देहरादून में शायद अगर कोई रहता होगा देहरादून में तो मायरा को तो जानते ही होगा, हमें भी अगर सुनी होगी या किसी ने, है ना, सुनी होगी। तो एक बेसिकली एक लड़की है मायरा, उसका नाम है, और 21 साल की लड़की है,
बहुत ही चंचल सा स्वभाव है उसका, है ना। और उसकी फैमिली में वो है, लड़की है और माता पिता हैं दोनों। बहुत ही मतलब सही फैमिली है, पैसे से भी सही है, सब कुछ ठीक ठाक है। और अकेली लड़की है तो माँ बाप भी मतलब प्यार व्यार अच्छे से बढ़िया करते हैं। तो एक बार क्या होता है कि एक मतलब उसके साथ के जो स्टूडेंट्स वगैरह होते हैं उनकी कुछ पार्टी होती है। तो फिर वो अपने माँ बाप से बोलती है भाई कि मेरे को जाना है पार्टी में। तो अब क्या होता है ना, यहाँ पे उसके पापा जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव होते हैं उसके, है ना। वो उसका पक्ष लेने वाले होते हैं। होता ही है भाई फैमिलीज में कि अगर बेटी है तो पापा ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, है ना। तो पापा सपोर्ट करते हैं उसका। मम्मी तो खैर उसकी जाने के लिए मना कर देती है और पापा कहते हैं कि छोड़, भेज दे, और अभी नहीं जाएगी तो कब जाएगी, उसके बाद शादी हो जाएगी, वो अपनी फैमिली में बिजी हो जाएगी, है ना। तो करके ऐसे भेज देते हैं उसको। तो वो चली जाती है। अब जाने के बाद टाइम होता है भाई, धीरे धीरे बीतता टाइम, है ना। 10 बज जाते हैं रात को। 10 बजने के बाद उसके माँ बाप भी यहाँ पे टेंशन में बैठे रहते हैं कि भाई ये आई नहीं अभी तक। वो फ़ोन वोन करते हैं, है ना। तो पार्टी में होते हैं, आवाज़ नहीं आई, फ़ोन नहीं उठाया उस बंदी ने, ठीक है। उसके बाद वो जब देखती है कि हाँ इतने सारे कॉल्स आ रखे हैं, तो उसकी फ़ोन की बैटरी भी लो होने वाली होती है, मतलब डाउन होने वाला होता है। तो वो कॉल ना करके वो मैसेज कर देती है कि हाँ मैं थोड़ी देर में 10 मिनट में पहुँच जाऊँगी। लेकिन यहाँ पे वो ये नहीं बताती कि मैं अभी हूँ कहाँ। उसने ये तो बोल दिया कि 10 मिनट में पहुँच जाऊँगी। माँ बाप को लगा रास्ते में है, अच्छा। लेकिन थी वो पार्टी में उस टाइम पे। तो अब इस बात को हो जाते हैं, एक दिन पूरा बीत जाता है, वो आती नहीं है। अब माँ बाप की यहाँ पे हालत ख़राब भाई, कि जो कि 10 मिनट में आने वाली बंदी, एक पूरा दिन बीत गया है, पूरा दिन बीत गया उसको, अभी तक वो आई नहीं। तो अभी क्या होता है ना कि अब वो मोहल्ले पड़ोस में मतलब पूछताछ करते हैं, उसके दोस्तों को फ़ोन करते हैं। दोस्त भी बताते हैं कि आंटी हम लोग तो आ गए थे उसी टाइम, रात में ही आ गए थे, वो आई नहीं क्या अभी तक। तो उसकी माँ कहती है कि नहीं अभी तो नहीं आई। तो भाई दोस्त भी उसके मतलब ऐसे थे कि मतलब एक लड़का था एक लड़की, ऐसे दोस्त थे उसके। वो भी आते हैं भागे भागे कि भाई, मतलब अच्छे दोस्त थे उसके, आते हैं उनके घर पे पता करने, है ना। और ढूंढने भी जाते हैं, मतलब वापस जहाँ पे वो गई थी पार्टी में, है ना, वहाँ पे भी पता करते हैं। कुछ पता नहीं चलता उसका। उसके बाद जो उसके माँ बाप होते हैं, मतलब कि जैसा होता है ना कि पुलिस का एक रूल होता है कि मतलब 24 घंटे तक के बाद रजिस्टर होती है। हाँ, रजिस्टर होती है वो चीज़ कि मतलब जब वो तहकीकात शुरू करेंगे। लेकिन उनके पड़ोस में एक पुलिस वाला था, तो उन्होंने उनको बताया। तो उन्होंने भी कहा कि भाई अब जब नहीं आई है बच्ची, उनको भी पता है कि हाँ उनका उस लड़की का स्वभाव ऐसा नहीं है कि मतलब रात भर ऐसी बाहर घूम रही है, और ऐसी बच्ची है कि मतलब सही है। तो वो भी मतलब लगाते हैं, अपनी सोच लगाते हैं थोड़ी, और तहकीकात शुरू करते हैं। रिपोर्ट तो खैर बाद में लिखी जाती है, वो अपने बेस पे करते हैं वो चीज़ें। तो कहीं से कुछ पता नहीं लग रहा होता। लेकिन अब वो ये कि उसके माँ बाप भी भाई ढूंढ रहे हैं हर जगह, कुछ पता नहीं चल पा रहा कहाँ गई कहाँ नहीं गई। तो कुछ टाइम बाद पुलिस वालों को ना एक बॉडी मिलती है। तो वो कहते हैं कि जैसा जैसा आपने डिस्क्रिप्शन दिया था कि आपकी लड़की ऐसी है, तो उससे मैच कर रही है, तो आप आ जाओ और देख लो एक बार, है ना। तो वो फिर अब उसकी माँ को तो पता नहीं होता ना, उसका जो हस्बैंड है वो बताता भी नहीं है। तो उसका हस्बैंड जाते हैं वहाँ पे पुलिस स्टेशन में और देखते हैं। तो बॉडी से तो वही लगती है कि हाँ वही है, लेकिन फेस उसका बिल्कुल ख़राब हो चुका होता है। कितने दिन बाद मिली है बॉडी? लगभग टाइम बाद? हाँ, लगभग मिली होगी, मतलब हफ्ते 10 दिन बाद। अच्छा, ऐसा मिला उनको। तो बॉडी बिल्कुल मतलब ख़राब कंडीशन में हो गई थी बिल्कुल, मतलब वो पहचान पा रहे थे। अब वो उसके पिता हैं, तो देख के बॉडी से अंदाज़ा लगा रहे हैं कि यही है, लेकिन फेस बिल्कुल बिगड़ चुका है। तो उस चीज़ से वो, अब फेस नहीं है ना, तो वो अपने अंदर संतुष्टि कर रहा है कि नहीं ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, है ना। तो वही वाली बात है कि अब पिता के इतना प्यार करता है भाई अपनी लड़की को, तो एकदम से नहीं 1% की उम्मीद की हाँ फेस से नहीं है तो क्या पता ये ना हो। तो वो चीज़ उसके अंदर है अभी, है ना। अब उसकी बीवी को पता ही नहीं है कि वो यहाँ पर आ रखा है। तो अब वो उसको एक्सेप्ट भी नहीं करता है कि मतलब मेरी नहीं है, कोई और ही है ये। अब पुलिस वाले फिर उसका अंतिम संस्कार करवा देते हैं भाई। अब तुझे पता है पुलिस वाले तो भाई ऐसे ही करते हैं वो। अब यहाँ पे यही चीज़ गलत हो गई, उसका संस्कार अच्छे से नहीं हुआ। कहानी अब शुरू होती है भाई। तो अब वो घर पे पहुंचते हैं उसके पिता। घर पे जाने के बाद
पत्नी पूछती है भाई कहाँ चले गए थे, है ना। तो बताते हैं कि ऐसे ऐसे पता लगा था एक जगह से, तो मैं देख के आया हूँ, लेकिन वो है नहीं, वो अपनी बच्ची नहीं है, वो कोई और है। तो माँ भी मान लेती है, लेकिन अभी भी ये लोग इंतज़ार कर रहे हैं अपनी बच्ची का ही कि आएगी आएगी आएगी। पता चलेगा। हाँ, तो एक इंसिडेंट होता है इनके घर में कि जब एक बार ना ये लोग ऐसे नीचे बैठ के बातचीत कर रहे होते हैं, तो ऊपर से आवाज़ आती है। उसका कमरा ऊपर होता है लड़की का, अच्छा, है ना। तो ऊपर जाता है उसका पिता और देखते, मतलब एक हवा सी चलती है, ऊपर कुछ गिरता है और उसका पिता ऊपर देखने जाता है कि क्या हुआ है। वो जैसे दरवाज़ा खोलता है ना, वो देखता है कि उसकी लड़की की फ़ोटो नीचे गिरी हुई है। अच्छा, वो जा करके उसको उठाता है तो कांच वाँच बिखरा रहता है, कांच की फ़ोटो होती है। वो लग जाता है उसके हाथ में शीशा, और उसका जो खून है ना थोड़ा बहुत नीचे टपक जाता है उसकी। और यहाँ पे एक गलती हो गई, वो खून उसने मतलब कि उसको गिर गया, वो जो लड़की थी ना उसकी फ़ोटो पे गिर गया। अच्छा, तो एक तरीके से कहा जाता है ऐसे तांत्रिक क्रिया में कि अगर तुम अपना ब्लड किसी को दे रहे हो तो तुम उसको आमंत्रित कर रहे हो अपने उसके लिए, जो मर चुका है उस पर अपना तुम ब्लड वो कर रहे हो। तो अब भाई उसका आवाहन हो जाता है फिर लड़की का, वो आ जाती है, मतलब उसको इनविटेशन मिल गया। इनविटेशन मिल गया। तो अब धीरे धीरे जैसे जैसे ये केस आगे बढ़ता है, अब पुलिस को तो पता ही था कि भाई वो लड़की वही है, बस माँ बाप ने एक्सेप्ट नहीं किया, वो नहीं है। और धीरे धीरे जैसे मोहल्ले पड़ोस में भी एक न्यूज़ आई थी, तब उस टाइम पे बता रहे थे, टीवी में भी आई है वो, कि लोग बाग ऐसे बातें बना रहे थे कि एक जो उसका पिता है ना, वो एक बार बाजार में खड़ा हुआ था और एक दो बंदे थे वो आपस में बात कर रहे थे कि आपने सुना है उसके बारे में कि मायरा एक लड़की है और उसके साथ ऐसा ऐसा हुआ है कि मतलब 4 लोगों ने उसके साथ वो किया, दुष्कर्म किया है और उसको मार के ऐसे फेंक दिया था। 4 ऑटो वाले थे, ऐसे पुलिस ने उनकी तहकीकात भी की थी, लेकिन कोई सबूत नहीं मिला तो उनको छोड़ दिया। ऐसी चीज़ें सुनने में आई। तो अब उसको पता है कि हाँ ये तो मेरी बच्ची का नाम ले रहे हैं। वो हस्बैंड वहीं पे, मतलब वो जो इसका पिता है वो वहीं पे खड़ा हुआ सुन रहा है। तो वो वहाँ से सुना रहा है कि साले तुम ऐसे कैसे बोल रहे हो, तुम्हें पता भी है कौन हूँ मैं। तो कहता है कौन है भाई, मैं क्या, मायरा मेरी लड़की है। वो गुस्से में अपना चला रहा, मतलब कहीं ना कहीं अब उसको भी अंदाज़ा हो गया था कि वो जो थी बॉडी वो मेरी बेटी की थी, क्योंकि अब कहीं से कुछ पता नहीं चल रहा था, काफ़ी टाइम हो गया था, महीना भर होने वाला था। तो वही है कि अब माँ इधर अपने वो लगा दिया है कि हो सकता है अपने दोस्तों के साथ किसी और दोस्त के साथ चली गई हो, फंस गई हो, वो अभी भी नहीं बिलीव कर रही है। लेकिन हस्बैंड मान चुका, उसने अपना जो होता है ना एंड टाइम पे कि फ़ोटो वोटो रखते हैं, हार वार चढ़ा देते हैं, वो कर दिया उसने, अपने ब्याह पे कर दिया। लेकिन माँ नहीं मान रही है, माँ कह रही है कि आएगी वो जिंदा आएगी। उसको यही लग रहा है। तो अब क्या होता है इसी बीच में, जहाँ वो पार्टी में गई थी लड़की और जो वो बंदे बात कर रहे थे 4 ऑटो वालों की, तो पता चलता है कि देहरादून में एक हाईवे है, वो 1 किलोमीटर का दायरा है। वैसे मेरे को नाम तो खैर उसने बताया नहीं मेरे को, जो भी बंदा था वो सब्सक्राइबर था। वो 1 किलोमीटर का हाईवे था, उस हाईवे पे बताते हैं उस लड़की की प्रेजेंस थी। वो लड़की उसी 1 किलोमीटर के दायरे में घूमती नजर आई है लोगों को, कि मतलब जैसे कोई बाइक वाला गया वहाँ से, और वो ये मान ले कि जब से वो लड़की की डेथ हुई है उससे पहले वो हाईवे बहुत ज़्यादा चलता था, कि मतलब 10 बजे भी, 2 बजे भी, 3 बजे भी, रात के है ना, लोग वक्त चल रहे हैं वहाँ पे, फ्रीली चल रहे हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन जब से उसकी डेथ हुई है उसके बाद से वहाँ पे धीरे धीरे ट्रैफिक कम होना स्टार्ट हो गया, क्योंकि बंदों को वो दिखाई देने लगी वहाँ पर। अच्छा। हाँ, और बताते कि उनके ऐसे एक्सपीरियंस थे कि वो लिफ्ट मांग रही है कि मेरे को घर छोड़ दो, है ना, कोई बंदा रोक रहा है गाड़ी, वो लिफ्ट खोलने के लिए दरवाज़ा खोलता है तो कोई होता ही नहीं वहाँ पर, नहीं, गायब कोई इंसान। हाँ, लेकिन हाँ बताते कि उसने किसी को नुकसान नहीं पहुँचाया। लेकिन हाँ ये है कि वो इंतज़ार कर रही थी उन्हीं लोगों का जिसने कि मतलब उसके साथ लड़की के साथ गलत किया। तो होता ऐसा है कि थोड़े दिन बाद दोबारा से खबर में सुनाई देता है कि जो वो बताता ना 4 ऑटो वाले थे, है ना, जो वहाँ पे बात चल रही थी, तो उसमें से एक ऑटो वाला जो है वो पागल हो गया। अच्छा। हाँ, क्योंकि वो उसी रूट पे गया और वहाँ पे जाके क्या नाम है वो पुलिस स्टेशन पहुँचता है, वहाँ पे जाके कहता है कि मैं पागल हूँ, मैंने एक किसी को उड़ा दिया अपनी ऑटो से, ऐसे करके, है ना। तो उसके बाद ये चीज़ होती है, अब पागल हो गया तो भाई उसको मेंटल हॉस्पिटल भेज देते हैं। उसी के बाद 2 ऑटो वाले उसी रोड पर ही
उनके ऑटो पलट जाते हैं, वो भी मर जाते हैं। वो भी मर गए। लास्ट में बचता है एक बंदा, उसके साथ भी यही सीन होता है कि वो भी पागल हो जाता है। तो मतलब जिन 4 लोगों ने ये चीज़ करी थी हाँ, उनका सफाया हो। उनका सफाया हो गया। अब उसके बाद अब पिता को तो पता ही था कि भाई वो डेथ हो गई है उसकी, लेकिन वो अपनी प्रेजेंस ना अपने घर में दिखाती थी। अच्छा। हाँ, वो दिखाती ऐसे थी कि जैसे कभी कोई नीचे बैठ के बातचीत कर रहा है, या कभी कोई जाके देखते थे उसके कमरे में जा कर के, तो उसकी चादर जो है, बेडशीट, वो ऐसे सिमटी हुई रहती थी कि यहाँ पे कोई बैठ के गया है। तो एक बार ऐसी एक किस्सा होता है, तो एक पड़ोसी होता है उनका, वो उनके घर आता है और घर आके बोलता है कि भाई साहब अब तो बहुत टाइम हो गया है और आपको एक बार ना क्या नाम है, गंगा जी नहा के आ जाना चाहिए कि थोड़ी शुद्धि हो जाएगी, या आप एक काम करो यहाँ पे हवन करा लो अपने घर में, तो उससे भी मतलब शुद्धि वगैरह हो जाएगी। हाँ। तो वो कहते हैं कि शुद्धि किस लिए? तो वो कहता है कि मतलब कि ये जो अभी हुआ है हादसा आपके घर में, तो वो कहता है कि मतलब हादसा कैसा, मतलब मेरी बच्ची तो यहीं है। कहते मतलब भाई साहब क्या बात कर रहे हो, बच्ची यहीं है? क्या आपकी बच्ची तो मतलब ऐसे ऐसे हो गई है ना, एक्सपायर हो गई है? कह रहे नहीं, वो तो ऊपर है। फिर वो, हाँ, उसका पिता ऐसे बोलता है कि वो तो ऊपर है। वो भाई आवाज़ मारता है कि मायरा, ऐसे करके आवाज़ मारता है, और जैसी आवाज़ मारता है भाई ऊपर हलचल चालू। मतलब आवाज़ नहीं आ रही, कुछ हलचल हो रही। हलचल हो रही है, पता चल रहा है कि मतलब कोई है ऊपर, हाँ। ऐसा कि सामान गिर गया है या भागने की आवाज़, ऐसा हो रहा है। तो वो बंदा कहता है कि कोई है शायद ऊपर। तो कहता है आओ तुम्हें मिलवा के आता हूँ, चलो। तो भाई अब डरते डरते कांपते हुए जाता है वो ऊपर उसके साथ, और जैसे ही वो गेट खोलते हैं तो वो देखता है कि सामान जो है वो बिखरा हुआ पड़ा है, कि मतलब कोई था यहाँ पर। तो उसकी हालत ख़राब हो जाती है। वो कहता है कि थोड़ी देर रुको, मैं बुला भी देता हूँ उसको, मिल के जाना आप कह रहे हो ना कि मतलब वो नहीं है यहाँ पे। तो भाई वो भाग जाता है फिर वहाँ से, वो बंदा गॉड। वो भाग जाता है वहाँ से। तो उसके बाद मतलब अब जैसे जैसे ये बात फैलने लगती है कि भाई वहाँ तो ऐसा चल रहा है सीन उनके घर में, तो आस पड़ोसी आते हैं, उनको बोलते हैं कि भाई आपको ये सब सही नहीं है जो आप कर रहे हो यहाँ पे, इसको अपने घर को मतलब शुद्धि वगैरह करा लो इस चीज़ की, है ना। यहाँ पे और लोगों को भी प्रॉब्लम हो सकती है इस चीज़ से, है ना। तो वहाँ पे भी यही सीन होता है कि मतलब वो मना करता है कि नहीं, मेरी बेटी जिंदा है अभी और यहीं है, हमारे साथ ही रहती है, और इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है ना जो आप कह रहे हो। तो वो कहते हैं कि नहीं भैया, वो पंडित वंडित लेके आते हैं वो लोग, है ना। तो वो पंडितों को भी महसूस करा देता है वो चीज़। पंडित भी कहते हैं कि मतलब कि ये चीज़ सही नहीं है घर में रखना, है ना, ये गलत होता है। तो मतलब कि बेसिकली उसकी फैमिली ने अपनी बेटी की आत्मा को अब घर में रख लिया है, घर में आ गई है वो, ये है। तो अब ये है कि वो हाईवे पे भी रहती है वहाँ पर। अब ये, हाँ, एक चीज़ और है उसमें कि जब मैं बता रहा हूँ ना, वो 1 किलोमीटर के दायरे में बताते हैं, जैसे वो बताया उस बंदे ने कि हाँ 1 किलोमीटर के दायरे में उसका है, वो चीज़ तो है, लेकिन महसूस होता है लोगों को। एग्जैक्टली। और बल्कि एक रिपोर्ट में बताया है कि मतलब 117 लोगों ने उस चीज़ को महसूस किया है। 117 लोग। हाँ, 117 लोगों ने। बाकी अगर मेरे को नाम पता चलेगा मैं बताऊंगा, उस हाईवे का नाम बताऊंगा भाई। अगर व्यूअर्स को भी पता हो, अगर किसी को पता हो तो बता सकता है वो भी कि ये स्टोरी रियल है कि नहीं है, या फिर उस जगह का नाम आपको पता हो जहाँ पे उस लड़की की आत्मा दिखाई देती है, तो कमेंट करके बताओ कि वो कौन सा हाईवे है। क्योंकि भाई मैंने भी उससे रिप्लाई तो किया था, मैंने कहा भाई हाईवे का नाम तो बता, आया नहीं उसका रिप्लाई। जब अगर आता है तो फिर मैं बताऊंगा नेक्स्ट पॉडकास्ट में, पिन कर देंगे कमेंट। नहीं तो व्यूअर्स जैसे ये पॉडकास्ट डलेगा आप बता सकते हो हमको नाम। तो ये हुआ। अब हाँ, किस्सा मैं बता रहा था तेरे को कि 117 लोगों को दिखी है। 117 लोगों को दिखी है, और काफ़ी लोगों के साथ मतलब हार्म किसी को नहीं किया उसने, है ना। बट वो अपनी प्रेजेंस दिखा देती थी। तो कई बार ऐसा भी हुआ है कि क्या नाम है, ऑटो वाले किसी को घर छोड़ने आए हैं, है ना, मतलब कि बेसिकली ये मान ले कि वही लड़की है ना। तो वो घर आए हैं और घर पे उन्होंने नॉक किया है उसके पापा के, और पापा भी उठ के आए हैं। उन्होंने बोला कि हाँ जी, जो भी किराया बनता है वो बताया कि हाँ जी 30 रुपये हो गए, 30 रुपये दे दो कि आपकी बच्ची को छोड़ा है हमने यहाँ पे। और जैसे ही वो बाप समझ जाता है कि भाई
आई होगी बैठ के वहाँ से हाँ हाँ है ना। तो फिर वो किराया देते हैं, और जैसे मतलब किराया देने जा रहे थे किराया, तो दरवाजा खोल के ऑटो वाला भी थोड़ा अंदर को आया, तो उसने देखा कि वो लड़की की फोटो पे हाथ चढ़ा हुआ है। ओ भाई उसकी हवा टाइट हो गई, कह रहा कि आप मजाक क्यों कर रहे हो अंकल जी। ओ भाई क्या वो तो बिना किसी पिक्चर का सीन हो गया भाई कि ऑटो वाला किसी इंसान को घर में छोड़ने के लिए आ रहा है, घर में गिरेंगे तो भाई इंसान की फोटो पे हाथ चढ़ा हुआ है। उस बंदे ने पैसे नहीं लिए, वो भाग गया वहां से। और ऐसे एक बार नहीं कई बार हुआ है वो, गॉड। ये सीन कई बार हुआ है ये। तो वो यही कहते हैं कि मतलब उसकी बेटी वहां से आती है, होता है ना कि एक कोई आत्मा है वो लूप में फंस गई है, वो सेम काम बार बार कर रही है समझ गया मैं। है ना। तो वही चीज हो रहा है उसके साथ, ओ शिट। कि वहां से बैठती है ऑटो में, घर आती है और ये चीजें होती हैं। तो बड़ा मतलब क्या तुम- कहूँ इस चीज को यार, खौफनाक कहूँ, दिमाग हिला देने वाला को क्या कहूँ इस चीज को। होते हैं भाई ऐसे है क्या ये, इंसिडेंट्स। मतलब यार समझ से परे ये चीज भाई, कि एक तरफ माँ बाप हैं जिनको पता है कि उनकी बेटी मर गई है, मर गई है। लेकिन फिर भी वो पता नहीं यार क्या उनके दिमाग का वहम है, भ्रम है, या फिर वो अपनी बेटी की आत्मा के कुछ इन्फ्लुएंस में आ गए हैं, या फिर क्या हो गया है, कुछ समझ नहीं आ रहा ना ऐसे में यार। अब ये है ना कि इसको समझ नहीं सकते कि वो बच्चे का प्यार है जो ये सब चीजें हो रही हैं, मतलब ये सब चीजें है ना। क्या हो रहा है यार, ये हो क्या रहा है ये समझ नहीं आ रहा बेसिकली कि, और अगर वो ये चीज कर रहे हैं तो क्या ये हार्मफुल है। एग्जैक्टली यार। है ना। अगर मैं उस कॉलोनी में रह रहा होता भाई, रात को तो यार मैं कॉलोनी में बाहर निकलूं या कहीं छत पे घूमूं, मेरी तो रूह कांप जाए भाई। मैं वही तो कह रहा हूँ, पड़ोस में चल रहा है कि भाई ऑटो से कोई आ रहा है, दिख नहीं रहा। अबे ये सोच, क्या पता भयंकर मैं घूम रहा हूँ छत पे, या कोई भी घूम रहा है, वो देख रहा है भयंकर की कमरे में कोई टहल रहा है उस लड़की के भयंकर, और पता है कि मर गई है, लेकिन हमें दिख जाए किसी भी समय कि उस कमरे में कोई लड़की टहल रही है, भाई कांप जाएगी, रूह कांप जाएगी। वही वाली बात है ना अभी जो तूने बताई कहानी भैया वाली, एग्जैक्टली। कि चेहरा नहीं था भाई, चेहरा नहीं था भाई यार, मतलब हलक से पानी सूख जाएगा भाई। में यार, मतलब ऐसे हो जाएगा तू, ये क्या हो रहा है। ये वही ना कि मतलब एक होता है ना कि दिमाग के सोचने समझने की जो कैपेसिटी कैपेबिलिटी होती है वो उस मोमेंट में खत्म हो जाएगी भाई। जीरो, वही है, फ्रीज हो जाएगा। फ्रीज हो जाएगा। जैसे एक ना कहानी बड़ी मशहूर चलती है इस चीज को लेके ना, कि जब भी कुछ ऐसी चीज सामने आ जाए या महसूस हो जाए तो क्या होता है इंसान के साथ। तूने भी सुनी होगी बड़ी, कि दो दोस्त होते हैं, उनके पास आपस में शर्त लगती है, एक बोलता है कि कब्रिस्तान में भूत होता है, एक बोलता है अरे कोई नहीं होता भूत भूत, मैं नहीं मानता। तो वो पहला दोस्त दूसरे दोस्त से शर्त लगाता है, जो नॉन बिलीवर है वो शर्त लगाता है कि ठीक है मैं कब्रिस्तान में जाऊंगा, कील ठोक कर आऊंगा। हाँ, नॉन बिलीवर से वो बंदा शर्त लगाता है जो भूतों में मानता है, कि ठीक है अगर तुझे भूतों में विश्वास नहीं है ना, चल शर्त लगाते हैं 1000 रुपए की, तू रात के 12 बजे कब्रिस्तान में जाना, पीपल का पेड़ है उस पर कील ठोकनी और तेरे को वापस आना। अच्छा, तू ये काम कर दे, तुझे लगता है ना कुछ नहीं होता, तू ये काम कर दे बस, और तुझे 1000 रुपये मिल जाएंगे, 1000 रुपये की शर्त जीत जाएगा। और भाई मैं भी मानना छोड़ दूंगा फिर। अच्छा, फिर क्या होता है? क्या होता है कि शर्त लग जाती है, जो दोस्त होता है जो भूतों में विश्वास नहीं करता, वो हथौड़ा और कील लेके चलते हैं भाई साहब कब्रिस्तान में, जाते हैं पीपल के पेड़ पे कील ठोक देते हैं। अब उस इंसान ने क्या होता है, उस इंसान ने ना पहना होता है धोती और कुर्ता, ठीक है ठीक है। अब जैसे ही वो मुड़ता है कब्रिस्तान से बाहर निकलने के बाद, कोई पीछे से उसकी धोती पकड़ लेता है। अच्छा, बस उसको बस एक ही चीज हुई कि जो ना दिमाग के सोचने समझने की क्षमता खत्म। मतलब किसी ने पकड़ लिया। आप आज तो हो गया काम, मैं बेवकूफ, मैं पागल जो यहाँ आया। और सुबह होती है, जब कब्रिस्तान में पहुंचते तो वो बंदा उस पीपल के पेड़ के पास मरा हुआ पड़ा होता है। और क्या देखते हैं लोग कि जब वो कील ठोक रहा था तो उसकी धोती उस कील के साथ ठुक गई थी पेड़ में। ओ भाई,
वो अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मार ली, मतलब उस बंदे ने, कहने का मतलब ये है, खौफ से मर गया, मतलब वो अपने खौफ से मर गया। खौफ से मर गया। तो वही चीज़ है कि अब सपोज करो ना कि यहाँ पे अगर हम वही सिनेरियो हटा देते हैं कि अगर उसकी धोती कील में ना टुकी होती, सच में उसकी धोती अगर किसी ने पकड़ ली होती तो भी तो वो मर ही जाता वो, हाँ तब भी मरता वो। या पीछे से कोई धोती ना पकड़ता उसके और वो कील ठोक के घूमता और उसके सामने कोई खड़ा हुआ है। ये तो मुझे उसमें एक पिक्चर की याद दिला रही है, डरना मना है, देखिए डरना मना है। उसमें स्टार्टिंग में नहीं होता है वो जो मोटू रहता है, क्या एक्चुअली उस मूवी में मतलब शायद छोटी छोटी स्टोरीज, हाँ छोटी छोटी स्टोरीज हैं, छोटी छोटी स्टोरीज हैं, और बहुत अच्छी मूवी लगी भाई, और डरावनी है वो चीज़। तो उसमें वो दिखाते हैं, सबसे पहली स्टोरी होती है बल्कि, कि वो एक मोटा से दिखाते हैं उसको, यार उसका मेरे को नाम भी नहीं पता, और वो आता है काफ़ी सारे टीवी शोज में वो मोटू, वो ज़्यादा होता है मूवी थिएटर में, है ना, तो थिएटर में जाता है वो मूवी देखने के लिए, और रात की मूवी होती है काफ़ी, मतलब 7 बजे की होगी, है ना, 7 बजे की मूवी थी, ठीक है। तो वो देखने जाता है थिएटर में, टिकट वगैरह लेता है, और वहाँ पे उसको वो काफ़ी सारी चिल्लर पकड़ा देता है कि भाई अब यही है और कुछ नहीं है, वो चिल्लर लेके काफ़ी सारी, मतलब काफ़ी सारी होती हैं, उसको जेब में डालता है और चल देता है अपना, पिक्चर विक्चर देखता है, खूब पॉपकॉर्न खा रहा है, कभी कुछ कर रहा है, खूब दबा के पेट भर के खाता है वो। फिर वहाँ से जब निकलता है थिएटर से, तो वो कहता है कि यार शॉर्टकट लेता हूँ, कब्रिस्तान में से निकलता है फिर वो शॉर्टकट लेने के लिए, जैसे जैसे वो चल रहा होता है ना, तो मतलब कि थिएटर से निकलते ही कब्रिस्तान है वो, ऐसे कि एक तो ऐसे लॉन्ग रूट है जाने का, एक शॉर्टकट है कब्रिस्तान में से, वो थिएटर से निकल के कब्रिस्तान में घुसता है। अच्छा, पहले तो देखता है गेट लगा हुआ है, गेट खोल के जैसे ही अंदर घुसता है, उसे एक आवाज़ आती है छन, है ना, थोड़ा तेज होता है, फिर छन छन की आवाज़ आती है, फिर भागता है, तो वो छन 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 उसके पीछे पीछे भाग रहा है उसके, उसको ऐसा फील होने लगता है, उसको ऐसा फील होता है, तो भागते 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 सांस फूल जाता भाई पूरा, एक तो होता ही मोटा था खूब, सांस फूल जाता है, वो भी बाहर जाके, मतलब कोई तो क्या होता है उसमें कि कोई पकड़ता है या वो भी कहीं अटक जाता है ना, तो फिर वो भी वहाँ पे गिर जाता है, उसको हार्ट अटैक आ जाता है, वो अपना दिल पकड़ के ऐसे ऐसे कर रहा होता है, अपनी आखिरी सांस गिन रहा होता है, और फिर देखता है कि उसकी जेब में से ना चिल्लरें गिर रही होती हैं वही, और वो रिकॉल करता है कि अच्छा मैं जैसे मैं पैर बढ़ा रहा था तो चिल्लर बोल रही थी जेब में, ये हुआ उसके साथ। इंसान यहाँ क्या हुआ, अपने डर का शिकार खुद हो गया, है ना। तो अब वही है ना कि डर ट्रिगर कैसे हुआ, कि जैसे वो मैंने बताई तेरे को, पीपल का पेड़ और कील ठोकी धोती फंस गई। अब उसको था कि शर्त लगी हुई थी दो दोस्तों के बीच में, जो एक भूतों पे विश्वास करता है, एक भूतों पे विश्वास नहीं करता। जो विश्वास नहीं करता है वो अपना पॉइंट प्रूव करने के लिए कब्रिस्तान में घुसा, कील ठोक दी। अब जैसे ही कील ठोकी, धोती फंसी, वो पीछे घूमा, धोती खींची, तो उसको होगा कि क्या मेरे दोस्त ने जो बोला था वो सच था, वो भूत ने पकड़ लिया। सब दिमाग का खेल है, दिमाग का भी खेल है। और दूसरा ये चीज है कि ऐसा नहीं है कि एंटिटीज नहीं होती है, अगर लोगों के पास इतने एक्सपीरियंसेस हैं, इतनी कहानियां हैं, तो जरूर कुछ ना कुछ ऐसी घटना घटी है। जैसे दिनेश भाई के ब्रदर हैं, उनकी कार में उनके साथ आके बैठा वो इंसान, तो ये तो कोई मतलब आंखों का धोखा नहीं हो सकता ना। अब वही होता ना कि यार भाई हमारे साथ इंसिडेंट हुआ था, है ना, वो गली वाला जो हुआ था, एग्जैक्टली हमें पता है वो कितना सच है, क्योंकि हमने अपनी आंखों से देखा है, है ना, और हम किसी को बताएंगे, कोई कहेगा भाई ऐसी बना रहा है तू हमारा, है ना। तो अब वही चीज आ जाती है ना, फिर वही है कि भाई एक्सपीरियंसेस जब तक खुद के साथ नहीं होते तब तक मजाक ही लगता है, मजाक ही लगता है कि हाँ यार अरे कुछ थोड़ी होता है यार, है ना। बट असल बात ये है कि जब चोट खुद को लगती है तभी पता चलता है कि दर्द कितना होता है। हम खाली बस ये है कि सुन के चौंक सकते हैं, मजे ले सकते हैं, मजा ले सकते हैं, हाँ, लेकिन जिसके साथ घटी है वो घटना उसके लिए बड़ी ट्रेजेडी वाली, हाँ, उसके लिए ट्रॉमा हो सकता है, उसके लिए ट्रेजेडी है, उसके लिए बहुत कुछ हो सकता है वो चीज़। तो आज के पॉडकास्ट में बस इतना ही, और अपने व्यूअर्स से कहूँगा मैं कि वीडियो पे कमेंट करें, कमेंट नहीं कर सकते तो दोस्तों लाइक तो ज़रूर करो वीडियो को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास हमारी ये वीडियोस पहुँचे। और अगर आपके पास भी कुछ ऐसी अमेजिंग कहानियां हैं, अपनी लाइफ के कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं जो पैरानॉर्मल है या फिर जो अजीबोगरीब है,
हमारी ईमेल आईडी मेंशन्ड है हमारे यूट्यूब चैनल पे, तो आप हमको अपनी कहानियाँ भेज सकते हैं टेक्स्ट फॉर्म में या ऑडियो फॉर्म में। हम आपकी कहानियाँ अपने चैनल पे सुनाएंगे, हमें ही बहुत खुशी होगी नई कहानियाँ जानकर। और आज के पॉडकास्ट में इतना ही, मिलते हैं आपसे फिर से अगले हफ्ते, तब तक के लिए बाय बाय।